पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। कोई नहीं, आपने भी दाढ़ी मूछ बन के मतलब डाला होगा, आपने छोड़ थोड़े दिया होगा। एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का होता है। अब तो आप जो एडवांस में
आप तो और ही रुद्रमाला के मणके बन सकते हैं, बनने वाले हैं। तो रुद्रमाला के मणके बने पुरुष, और पुरुष तो 84 जन्म में से ज्यादा स्त्री के जन्म लेंगे कि पुरुष के जन्म लेंगे? हैं? विजय माला वाली आत्माएं ज्यादा स्त्री जन्म लेंगी या पुरुष जन्म लेंगी? स्त्री जन्म लेंगी। और रुद्रमाला वाले पुरुष जन्म ज्यादा लेंगे। तो आपने तो ज्यादा ही अत्याचार किया है। और सर्विस तो बढ़ नहीं रही है सोलापुर में, है? सर्विस अगर बढ़े तो फिर मनन चिंतन मंथन भी ज्यादा चले। जो आत्माएं सर्विस फील्ड में सेवा करती है उनका मनन चिंतन मंथन बहुत चलता है, और उन सेवादारियों को शिव बाबा याद करता है। क्या है? बच्चे बाप को, बाप बच्चे। दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान सभी से उन बच्चों को याद करता है। तो ज्यादा पावर किसको मिलेगी? हम बच्चे खुद भी याद करते हैं अपनी ताकत से, जितनी अपनी मन बुद्धि में शक्ति है उतना याद करते हैं। लेकिन भगवान जिनको याद करे उनका कितना भाग्य बन जाए, कितनी पावर उनको मिलेगी। इसलिए सर्विस फील्ड में जरूर घंटे 2 घंटे लगाना चाहिए। क्या अगर अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना है तो कुछ न कुछ दूसरी आत्माओं की सेवा जरूर अगर पकड़े जाओगे पकड़ेंगे तब देखेंगे। अच्छा फिर रिजल्ट निकला है? निकला कहाँ है? 14 आत्माएं। तो बांधेरी बनने से फायदा हो गया? फायदा हो गया, फायदा हो गया। अब नहीं है, तो बता रही बांधेरी माता आई शरीर से। हाँ शरीर से तो और क्या शरीर बांधा जाता है, मन को बांध सकता है। मन तोड़ेंगे किस बंधन में? आज का पार्ट से सब बाबा के ऊपर है। अच्छा आपकी बुद्धि है बाबा जी जितना ज्ञान करता है वो तो सब कर लिए थे। बाबा ने मुरली में बोला कि वो 32 गुण है ना, तो मेरा साकार शरीरधारी थे। साकार शरीरधारी नहीं है तो निराकार के, लेकिन साकार शरीरधारी के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जब तक साकार में आए तब तक वो गुण प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। 32 गुणों का चित्र कहीं उठा देंगे तो उसमें एक एक गुण को पढ़ो, वो गुण साबित ही नहीं हो सकते जब तक वो साकार स्वरूप धारण न करे। तो उसमें अवगुण है ही नहीं ना, है उसमें चित्र में तो अवगुण दिखाई नहीं, वो नहीं दिखाई। तो बाबा भी अभी बोला है कि गुण भी है अवगुण भी है। तो वो तो प्रजापिता था, वो ये भूल गए। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक भोक्ता एक अभोक्ता। जो भोक्ता है उसमें अवगुण है। और बाबा नंबरवार कौन देखता है, शिव देखता है या मनुष्य सृष्टि करना? मनुष्य सृष्टि का बात नंबरवार देखेगा, वही नंबर बनाएगा। तो अपना नंबर पहले बना लेगा। हो गया ये तो भेदभाव हो गया, भेदभाव हो गया। अच्छा नंबर वो अपना बनाता है या वास्तव में बना बनाया होता है? बना तो करता है ना। नहीं पुरुषार्थ नहीं पता चलता है कौन करता है कौन नहीं करता है। नंबर वो बनाता है या बना बनाया होता है? बना बनाया है ना। अगर बनाता होगा तो इतने विधर्मी आत्माएं निकलती है? ढेर सारी विधर्मी आत्माएं निकलती है, उन लोगों को अपोजिशन नहीं हो सकता है। अच्छा अपोजिशन करते हैं तो फिर वो जीत भी होनी चाहिए। होगी ना, इतनी भी कोई भी काम के लिए टाइम लगते हो बाबा, कोई भी काम के लिए टाइम लगते हैं, अच्छे काम के लिए तो अच्छे काम होने के टाइम तो लगेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके हाथ में तो नहीं है। हाथ में तो नहीं, लेकिन अपने आप अपने को कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जो अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करता है वो
वो गलत काम करता है, वो हिरण्यकश्यप वो होता ही नहीं है। वो होता ही नहीं। हाँ, वो ज्ञान के आदर्श है इसमें। वो कृष्ण पिता हो ही नहीं सकता। जो होता है वो ज्ञान के आदर्श है। बाबा अभी भी कृष्ण पिता वही बन सकता है जो बच्चों को पहले आगे रखे, बच्चों को प्रत्यक्ष करे। बाबा अभी भी सनातन धर्म की आत्माएं ऊपर से आ रही है। हाँ, तो फिर वो कैसे हो गई वो सनातन धर्म? कैसे हो गई? मन 84 जन्म तो उनकी नहीं है ना 84। जन्म तो उनमें से जो सनातन धर्म की आत्मा है उनमें सच्चे देवताएं भी हैं, तो कितने देवताएं भी हैं। लेकिन 84 जन्म लेने वाले क्या वो देवता नहीं होते? तो उन लोग कहाँ 84 जन्म होंगे? सेमी देवता होते ना। अच्छा, जो देवता बनते ही नहीं, सत्य त्रेता में ही नहीं आते, तो द्वापर नहीं आते हैं, उनमें देवता गुण होते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में ऊपर से आने वाली पितृवियों की आत्मा प्रवेश करती रहती है, दूसरों में प्रवेश नहीं करेगी। और अभी तक आ रहे हो खाली 33 करोड़ में से 33 करोड़ जो ऊपर से अभी आ रहे हैं उन्हीं में प्रवेश करेगी। दूसरे धर्म की आत्माएं जो है 700 करोड़ में से घटा दो 33 करोड़, 700 साढ़े 700 करोड़ में से 33 करोड़ घटा दो तो कितने बचे? 7 करोड़ है करोड़ और 23 है 35 करोड़ घटा दिया ना। हाँ। 7.5 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ 17 लाख कितने में कम किया है 750 में से 7 करोड़ 17 करोड़ 700 करोड़ 400 करोड़ और 33 करोड़ कम करो 35 करोड़ कम करो। हाँ, तो 1700 35 करोड़ 1700 35 करोड़ कम कर दिए तो 700 करोड़ नहीं बाबू 700 करोड़ में से 33 670 करोड़ 750 करोड़ नहीं 670 करोड़। लेकिन एक बात और भी है, 750 करोड़ में से 500 करोड़ है मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य, मनु की औलाद बनते हैं। क्या ब्रह्मा की जो औलाद बनते हैं वो सिर्फ 500 करोड़ है, और वो बाहर की जो है वो तो सब कीड़े मकोड़े में है। वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं नहीं है, आए और मरे। तो बाबा वो ज्ञान नहीं लेते हैं ना, हैं? वो ज्ञान नहीं लेंगे बस इतना ही लगे क्या है, इसी से हमारा कल्याण। आप तो 500 करोड़ में बाबा 23 करोड़ कम करना पड़ेगा ना, 33 करोड़ 500 करोड़ में से कम करना पड़ेगा। हाँ जी आप तो मैं तो 467 करोड़ हो गए 67 करोड़। हाँ वही कोई हाँ, वो ऐसी आत्माएं हैं जो कोई न कोई में प्रवेश करेंगी, ऊपर से उतरेंगी प्रवेश करेंगी। मैंने उनको शरीर नहीं होगा पहले जन्म में हर आत्मा सुख भोगती है, दुख नहीं भोग सकती। हर आत्मा को सदगति मिलती है भगवान से। ऐसी एक भी आत्मा नहीं मिल सकती की जिसकी एक जन्म की सदगति न हो। गति और सदगति का वर्षा भगवान सबको देता है। 700 करोड़ में सभी को सदगति मिलती है ज्ञान की। हाँ जी, लेकिन जन्म कब लेंगे? अभी तो अंतर आ चुका है जन्म कब लेंगे? क्यों? जन्म लेने के लिए तो आप क्या कितना 30 साल पड़े हुए 31 साल पड़े हुए। क्या जन्म क्या जन्म क्यों? बाबा भी बोला कि ब्रह्मा इंटरफेयर करके बोल रहा है। हाँ। तो अभी भी बोल रहा है मुकर। हाँ अभी बोलता हूँ, मुरली में भी जब जो सुप्रीम कोर्ट सेवकों ही नहीं छोड़ता है तो प्रजापिता को कैसे छोड़ेगा? वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है ना, पहला बच्चा होता है वो तो बहुत ज्यादा प्यारा होता है? बड़ा बच्चा ज्यादा प्यारा होता है ना। फिर और उसको समझाने के लिए तो बाबा कितनी ताकत लगाते हैं। बड़ा कुछ भी करेंगे, समझे भी बात होगी। नहीं समझे तो भी देखो लगातार समझाएंगे, फिर एक दिन समझना पड़ेगा। हाँ जब उसको समझ में आ जाएगा तो एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाए। सब पावन बन जाते हैं।
अच्छा, एक बात, देवी बुद्धि ब्रह्मा बाबा ज्यादा है या कोई और आत्मा है जो वो ज्यादा देवी बुद्धि है? ब्रह्मा बाबा ही सबसे बड़ा 100% देवी बुद्धि है या ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा बड़ा कोई देवी बुद्धि मनुष्य? मम्मी तो नहीं सकती तो ब्रह्मा में प्रवेश कर देना हो। ऐसे बोलता है फिर भी मम्मी तो सुनेगी ना, ब्रह्मा बता देगा। सारी कैंसर सुनती हो, हर कैंसर का काट भी कर काट सकती है बाबा अभी कौन से बताती होगी ना, बाबा कौन से बताती होगी। हाँ नहीं अभी के सुनी मम्मी मम्मी सुनेंगी कैसे? कैसे लगा दो। हाँ बताया नहीं है सबसे जाती बेबी बुद्धि उनको जन्म देने वाले माँ बाप का है। उनको जन्म देने वाला माँ बाप ब्रह्मा विष्णु शंकर को कौन जन्म देता है? उनको जन्म देने वाला कृष्ण जिसके भक्तन से जन्म लेता है। कृष्ण जो है वो तो बच्चा ही हुआ ना। हाँ उनको जन्म देने वाला माँ बाप ज्यादा रहता है। नहीं वो तो सत्य में जन्म लेंगे लेकिन संस्कार अभी कहाँ भरे जा रहे हैं? देवी बुद्धि के संस्कार भरे कहाँ जा रहे हैं? वो तो सत्य में जब जन्म लेंगे तब लेंगे। देवी बुद्धि के संस्कार अभी कहाँ भरे जा रहे हैं? संग में। इसलिए बोला मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। ये दोनों के लिए बोला होगा ना, बताइए। अब ब्रह्मा बाबा ज्यादा साथ रहे कि जगदम्बा ज्यादा साथ रहे साकर पार्टी? वो दोनों के लिए बोला है। दोनों भी बोला। और उसमें देखो कि साकार में सच्ची पर सच्ची रूपी रंगमंच में जब संगम होता है तो जगदम्बा की सोच ज्यादा साकार में साथ रहती है या ब्रह्मा की सोच ज्यादा साकार में रहती है? जगदम्बा की, क्योंकि आज में भी साथ रही और जब पाठ प्रत्यक्ष होता है संचक्र से तो भी ज्यादा साथ रहती है। तो इतना साथ रहने वाला फिर भी बाप को पहचानता नहीं तो क्या कहेंगे? तो पहचान लेते हैं अगर तो ड्रामा तो खलास हो जाता है। नहीं पहचानते पुश किया जाता है। दिल्ली की माताओं ने पुश किया नहीं जाओ बाबा का सहयोग करो। हाँ ठीक है, फिर आदमी में जाके बाबा को बोलने की जरूरत पड़ती। फिर आदमी में तेरा होना चाहिए माने तेरा राशि तक इतनी ब्रह्मा कुमारी सरेंडर होनी कोई तेरा बना ही नहीं। प्रैक्टिकल में जो बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होता है उसका कोई भी बना नहीं। और जब बन गया तो अगर तुम्हारी वो बोल दिया पंजाब की धरनी कन्यादान में आगे गई। अरे इतनी कन्या वहां सरेंडर हो गई ब्रह्मा कुमार कुमारियों तब बोला जाए तैराकी में कि पंजाब की धरनी कन्यादान में आगे गई तो प्रैक्टिकल गई ना। हाँ माना राशि में कोई पंजाबी कौन की कन्या सरेंडर हुई पहले तो बता दिया जो पहले करे तो मामा तो जवाब ठीक था ना? जवाब ठीक था ना? हाँ क्या बोल रहा किस बात का जवाब? सबसे ज्यादा 100% बेबी बुद्धि कौन? इस बात का जवाब क्या जवाब दिया आपने? आपने क्या जवाब दिया? दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सबसे ज्यादा बड़ी बेबी बुद्धि कौन? आपने जवाब नहीं दिया कोई भूत प्रेत में प्रवेश होकर बोला होगा। अगर आपने दिया होता तो आप बोलते माँ समझ लेगी ना बच्चों को गलती भी हुई। वो जिस सेकंड समझ लेगी गीता का भगवान कौन उसी सेकंड सब सुधर दे।
द्वापर युग जब आदि हुआ था तो द्वापर युग की शुरुआत में जो शास्त्र लेके गए थे वो उस समय गीता में कृष्ण का नाम नहीं डाला गया था। जो अंग्रेज विद्वान है उन्होंने अपनी अपनी थीसिस में लिख करके रखा है। ये लिखा है पहले गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, बाद में कोई साकारवादी हुए हैं कृष्ण के उपासक जिन्होंने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण महाभाषी हुए हैं ना। हाँ जी। तो उन्होंने तो बाबा ये काम भी तो विक्रमादित्य राजा ही करेगा। विक्रमादित्य राजा क्यों करेगा? गीता में वही का नाम डालना। लिखने का राजा वही है। राजा विक्रमादित्य को भी तो चलाने वाला कोई होता है। जो राजाएं होते थे वो राजाएं अपनी अकल से चलते थे या उनको चलाने वाला कोई होते थे? मंत्री होते थे ना। और मंत्रियों की मंत्रणा से चलना पड़ता था राजाओं को। बाप ही मंत्री होता है। तो द्वापर के आदि 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 में कौन मंत्री होगा? जो राजा विक्रमादित्य को जन्म देने वाला होगा वही उसका मंत्रणा देने वाला मंत्री होगा। होगी ना। सत्य की आदि में भी आत्मा वो बाप बनती है, तो त्रेता की आदि में भी बाप बनेगी, द्वापर की आदि में भी बाप बनेगी, कलयुग की आदि में भी बाप बनेगी। अब इसकी निकालो बेटी। समझ तो गई अभी क्या? कौन समझिए? काम समझ। द्वापर कलयुग के आदि में कौन था कैसे पता चले? जब तक फैसला न हो हिस्ट्री का। ये एक ही जन्म ऐसा है जहाँ बड़ी बोलने का मौका दिया जाए। हाँ गुरु लोग बोल रहे मौका नहीं है। हाँ वो बीच में कोई बोलता है तो गुस्सा आ जाता है। वो आत्मा को नहीं बोला। वो आत्मा को नहीं। कौन सी आत्मा? जो ये कलयुग बाबा थोड़ी बताएंगे, वो तो निकालो बाप के अनेक जन्म क्लियर होंगे तो बच्चों के भी क्लियर हो जाएंगे। बाप के ही क्लियर नहीं होंगे तो बच्चों के भी क्लियर हो जाएंगे। बाप थोड़ी बैठ कर बताएंगे कि किसका पार्ट क्या है, न बोर्ड में लिख करके बता देंगे, न कागज में लिख करके। बाबा जैसे स्टूडेंट को नहीं आता तो बाप जवाब देंगे बाद में। स्टूडेंट को नहीं आता, स्टूडेंट को नहीं आता, नहीं आता तो कोशिश करो। जब तक नहीं आता है तब तक कोशिश करो, रिसर्च करो। रिसर्च इस कारण ये थोड़ी कह सकते मेरे रिसर्च नहीं होती, मैं अब आगे नहीं करूँगा, तुम बताओ। अरे थोड़े टाइम तक आप बोल रहे हैं ना सीरियल गया तो इससे बोल रहे तो ये नहीं बच्चे हैं क्या? और बच्चे नहीं है क्या? तो ढेर सारे बच्चे हैं बाबा। हाँ ओम 4.5 लाख बच्चे निकले मंथन करने वाले। 4.5 लाख जो है वो अपने 84 जन्मों को यही इसी जन्म में जान लेंगे। बाबा कहाँ किस स्थान में कैसे कैसे जन्म हुआ, कौन माँ बाप थे, क्या काम किया। क्लियर होगा। कब जाने इसी संगत में जाएंगे और कब जाएंगे? इसी संगत में कर्माती की अवस्था होगी तब जानेंगे कि कर्माती की अवस्था होगी तब जानना शुरू करेंगे। तो बाबा एक मुर्गे में बोला है हाँ। कि वो विनाश के टाइम में इन विदेशियों को ऐसे जगह फेंका जाएगा जहाँ मौत की मौत करता होगी। वो बेसिक वालों के लिए या एडवांस वालों के लिए? जो भी ज्ञानी करने वाले। तो क्या वो पहुँच जो सदगुरु की निंदा कराने वाले तपस्या करें फिर वो पहुँचेंगे नहीं, लास्ट में पहुँचेंगे। हेलीकॉप्टर बना देंगे बच्चों को उठाने के लिए, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। तो ऐसे उठाएंगे और क्या कलयुग के निमित्त आत्मा कौन सा है? कलयुग यार पता तुम्हारा है, मतलब किलो तो ज्यादा आ गया।
दुनिया में मनुष्य ही है नरक बनाने वाला। मनुष्यों में पहला मनुष्य कौन है? तो वो नरक बनाएगा या स्वर्ग बनाएगा? स्वर्ग बनाएगा। वो स्वर्ग बनाएगा। कृष्ण से सजीव स्टार्ट हो गया और त्रेता से राम से स्टार्ट हो गया और द्वापर विक्रमादित्य और एक कलयुग किनसे स्टार्ट हो गया। विक्रमादित्य को जन्म देने वाला और सलाह देने वाला कोई नहीं था। द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य को जन्म देने वाला और उनको सलाह देने वाला कोई था या नहीं था? तो राजा विक्रमादित्य अपनी इच्छा से राजा बना या किसी ने उसको रास्ता बताया तब राजा बना? उसने जब पूजा की शिव की तो अपनी अकल से पूजा की या किसी ने बताया तब शिव की पूजा करना शुरू किया? अपने अकल से नहीं, बाबा माता पिता ने सिखाया होगा ना। किसी ने पहले उनको बताया कि तुम ये करो। माने भक्ति भी वही शुरू करता है। कौन? विक्रमादित्य नहीं करता है शुरू। वो तो प्रैक्टिकल में शुरू करता है, लेकिन उसको बताता कौन है कि ऐसा करो? वही बताता है। तो द्वापर बनाने वाला है तो वही है, कलयुग बनाने वाला है तो वही है, त्रेता बनाने वाला है तो वही है, और सतयुग बनाने वाला है तो वही है। माना ये स्टार्ट में बाप बेटे की जोड़ी है। आराम से क्यों नहीं? स्टार्ट में क्यों? हर युग में हर युग के आदि में। हर युग के आदि में वही फास्ट फर्स्ट है, वही फर्स्ट लास्ट है। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, मुस्लिम बोला। जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य द्वितीय, और जो पहला वैश्य सो पहला शुद्ध। तो कलयुग कितने शुरू किए? बताओ ना, आज मुख में बोलो। कौन मिल गया भगवान? मन में जवाब मिल गया। जवाब मिल गया। किस बात का जवाब मिल गया? कलयुग किससे स्टार्ट होता है? इसकी शुरुआत करने वाला कौन? बाबा द्वापर के अंत तक राजा ही चलती है। द्वापर के अंत तक चलती है राजा, उसकी बात नहीं चलती। ऐसा अगर के बाद में राजे खत्म हो गए 300 पे शहीद महाराज राजाई तो अभी भी चल रही है, राजाई तो खत्म नहीं होती। भगवान बाप आकर के राजाई को बरसा देते हैं, तो भगवान बाप आकर के जो चीज देगा वो कभी खत्म होगी क्या? तुम्हारे घर में राजाई चल रही कि नहीं? बोलो। राजाई कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दुनिया को बाबा सिखाता है ना, क्या सिखाता है? राजा ही कर। हाँ, तो खत्म हो सकती है चीज। जो 80 कोटी का क्लास होता है तो ज्यादा लोग ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, बाबा की वीडियो पे ध्यान से नहीं सुनते। इसलिए इसमें जो माइक है ना, क्या नाम, टैप रिकॉर्डर या कैमरा का माइक ऐसा होना चाहिए कम से कम 10 मीटर आसपास से आवाज पकड़ने वाला, क्योंकि आजकल डिस्कशन के क्लासेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूर से आदमी बोलता है जैसे तेज बात भाई बहुत धीरे से बोलती है, सुनने में नहीं आता है। बोधराज जी, हाँ हाँ जी, अष्ट रतन जो हैं वो अपने अपने ग्रुप के हेड्स हैं। क्या हेड्स हैं? और अष्टदेव जो हैं वो सूर्यवंशियों में से हैं। जो पहले 8 नंबर हैं सूर्यवंशी ग्रुप के, वो अष्टदेव हैं, और ये दोनों आपस में मिलकर के एक होते हैं। हाँ जी, इसलिए इशारा अव्यक्त वाणी में दिया हुआ है
लेकिन दादियों का भी श्रृंगार तुमने किया है। माने अष्ट देव जो हैं अभी वर्तमान में एडवांस पार्टी में, उन्होंने यज्ञ के आदि में जो दीदी दादियां हैं उनका भी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार, वो क्या नाम, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया था। आदि में दिव्य गुणों से श्रृंगार किया और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के निमित्त बनेंगे। उनके द्वारा उनको पूरा ज्ञान बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठेगी। नारायण है। हाँ जी, नारायण। हाँ जी, हाँ जी। राज फैमिली में रहेंगे, लेकिन पद घटता जाएगा। त्रेता के आदि में वो प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। पद नीचे होते होते राम सीता वाली आत्मा प्रजा वर्ग में जाएगी। इसलिए गायन है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। साहूकार माने प्रजा वर्ग में साहूकार जाकर के बन जाते हैं। इतने बड़े साहूकार बनते हैं प्रजा वर्ग के कि जो उस समय का राजा होता है अंतिम नारायण, उसकी सारी राजाई रहन में रख लेते हैं। इतने रतन उनको देते हैं। वहाँ स्थूल रत्नों की बात है और यहाँ ज्ञान रत्नों की बात है। यहाँ संगम युग में राम वाली आत्मा ज्ञान रत्न का भंडार कमाती है प्रजा वर्ग की आत्मा। राजा बन के सिंहासन बने ही बैठती है। क्या बैगर टू प्रिंस बनने का पार्ट है। कृष्ण वाली आत्मा बैगर भी नहीं बनती, तो इस संगम युग में प्रिंस भी नहीं बनती। सत्युग में जाके प्रिंस बनेगी। वहां बैगर टू प्रिंस बनने की बात ही नहीं। वहां राजा के यहाँ जन्म होगा या बैगर से प्रिंस बनेगी? राजा के यहाँ जन्म होगा। बैगर टू प्रिंस बनने वाली बात यहाँ संगम युग में है। और उनका प्रश्न अधूरा ही रह गया ना। द्वापर कलयुग में जाकर के वो अष्टदेव क्या बनेंगे? द्वापर कलयुग में वो अष्टदेव सहयोगी बनेंगे, बाप के सहयोगी बनकर के रहेंगे, राज अधिकारी बनेंगे। वो राजा ही नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? बाप के सहयोगी बनकर के रहना चाहते हैं। यहाँ भी सहयोगी बनकर के रहेंगे तो वहाँ भी सहयोगी बनकर के रहेंगे। जो यहाँ क्रॉस करेंगे विश्व की में तो बाप होगा ही, बाप ही नहीं होगा किसी को। बाबा ने तो बोला हुआ है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज होती ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, तो होगा कि नहीं होगा? शिव बाबा होगा, शिव बाप नहीं होगा। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और शिव बाबा साथी बन जाएंगे, जन्म जन्मांतर के साथ ही बनेंगे। है? हाँ जी, हाँ जी, मददगार बन करके रहते हैं। अगर राजा बन के रहे, राजा बनने का लक्ष्य रहे, तो फिर विश्व का बादशाह नहीं रहेगा। या तो सारे विश्व का बादशाह एक होगा और या तो उसको क्रॉस करने वाला कोई दूसरा राजा होगा। तो जिनको राजा बनने का लक्ष्य है वो तो क्रॉस करेंगे, और जिनको राजा बनने का लक्ष्य नहीं है लेकिन बाप का वारिसदार बन करके रहने का लक्ष्य है, ऐसा राजा और ऐसे उसके राज्य अधिकारी होंगे कि वो राजा उनके ऊपर सब कुछ छोड़ करके रहेगा। जैसे बाप अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ छोड़ करके रहता है, तो राजाई से कम बात है क्या? और अच्छा, जो द्वापर युग में उभरते आत्मा है, हाँ जी,
वो 8 कला वाले ही उतरते हैं, उनकी 8 कलाएं होती हैं, उससे ज्यादा 8 ही कलाएं होंगी, 8 कलाओं से भी कम होती जाएंगी। द्वापर के आदि में जो उतरेंगे वो पूरी 8 कलाएं, इब्राहिम के साथ साथ जो उतरेंगे, और बाद में जो उतरते जाएंगे उनकी कलाएं कम होती जाएंगी, 7:45, 7:30। इब्राहिम जरूर 8 कला वाला होगा, इसलिए तो पावरफुल होता है। दुनिया में सबसे जास्ती राजाई द्वापर युग और कलयुग में कौन से धर्म ने की? मुसलमानों ने की। तो ज्यादा पावरफुल धर्म है ना, विधर्मियों में सबसे जास्ती पावरफुल धर्म है। इतना पावरफुल धर्म विधर्मियों के बीच में और कोई नहीं है। इसलिए बोला कि पहले ये इस्लामी मरेंगे। क्या? पहले ये तो मरे तब दूसरों का नंबर लगे। इसलिए इनका जो हेड है माया बेटी, माया रूपी रावण, वो सबसे पहले सरेंडर होता है। जो पहले सरेंडर होता है वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है। प्रजापिता जब दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं, हाँ जी, तो एक ही जन्म लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं। उनका तो काम है वर्षा देना, राजाई का वर्षा दे दिया, फिर उस धर्म से क्या कनेक्शन? राजा स्थापन करते हैं। हर धर्म के बच्चों को राजाई देने का पार्ट बाप का है। शिव ज्योति बिंदु तो न राजाई लेता है न देता है, उसका तो हिसाब किताब ही नहीं किसी के साथ। जिसमें प्रवेश करता है उसका हिसाब किताब बनता है देने लेने का। तो दूसरे धर्म में जाकर के जन्म लेना पड़े उनको वर्षा देने के लिए, भले संघ का रंग भी लगता है। तो बाप सबका बाप है या एक का बाप है? सबका बाप है। वो सबका बाप है तो उसके जो सहयोगी हैं वो भी सबके पूर्वज हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। यज्ञ के आदि में भी उन पूर्वजों ने पहले जन्म लिया होगा। यहाँ प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म या जयंती बाप अकेले नहीं मनाता, बच्चों के साथ मनाता है। बाप का कहना है फादर सोज सन्स, और बच्चों का कहना है सन सोज फादर। तो दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? बाप पावरफुल है, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपना काम पहले कर लेगा, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष कर लेगा, बाद में बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें। हाँ, संगम युग, स्वर्णिम संगम युग, विष्णु की प्रत्यक्षता के साथ ही स्वर्णिम संगम युग शुरू हो जाता है। जो सच्ची सच्ची आत्माएं निकले ना, वो सच्ची आत्माएं जो सोने जैसी आत्माएं हैं, जो स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त बनती हैं, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना करती हैं, संगठन बनाती हैं। वो आत्माएं जैसे ही निकलती हैं वैसे ही स्वर्णिम संगम युग शुरू हो जाता है। शांति धाम की शुरुआत होगी इस षष्ठी पर, तो सुखधाम की भी इस षष्ठी पर शुरुआत हो जाएगी। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, ये नरक की दुनिया भी रहेगी और स्वर्ग का वर्षा भी
कुछ ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हैं जिनको नंबरवार मिलता जाएगा, धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। ऐड होते 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 9 लाख जब आबादी होगी तो बाप का काम खत्म। एक दिन हाँ भूचाल, हाँ जी भूकंप का झटका भी लगे हैं। हाँ ये तो थोड़े थोड़े लगे हैं अभी तो बड़े बड़े झटके लगने बाकी है। जब झटके लगते हैं तो धरणी हिलती है, और धरणी हिलती है तो मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची महल मारियां गिरने लग पड़ती हैं। जब वो गिरती हैं तो ढेर सारे मरते हैं। अब यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बेहद की बात है। यहाँ जो कन्याएं माताएं हैं वही धरणी है। वो कन्याएं माताएं जब हिलती हैं तो उनके आधार पर चलने वाले जो भी हैं वो हिल पड़ते हैं, उनके संगठन हिल पड़ते हैं, संगठन रूपी किले हिल पड़ते हैं, तो ढेर सारे मर जाते हैं। मरने वालों की संख्या बहुत हो जाती है। अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। आगे चल के जब एटम बम फटेंगे तो धरणी जोर से हिलेगी। फिर बहुत मरा पड़ेगा। है हाँ, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। 9 लाख की स्थापना हो जाएगी तो 7.5 करोड़ का विनाश भी हो जाएगा। पूरी स्थापना नहीं हुई है 9,16,108 की है। इजी स्थापना विनाश परमधाम में होती है, इधर ही माने जम्मू में है। इधर ही माने क्या है? हाँ भारत में ही, भारत के साथ साथ दुनिया भी है। पहले भारत खास, फिर दुनिया आम। ऐसे थोड़े कि दुनिया भी आत्मा है, दुनिया बाहर के देशों की आत्माएं जो है वो स्वर्ग में आवेंगी नहीं, वो भी आवेंगी। और हैं? जब भूकंप हुआ तो हम कहाँ थे? हमें तो पता ही नहीं चला हम कहाँ थे। हमने अखबार पढ़े ही नहीं ना। और धरती पर होते हैं लेकिन अखबार ही नहीं पढ़े तो पता ही नहीं चला कब भूकंप हुआ। बाद में पता चला, बाद में पता चला कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये ऐसा हुआ, उसी टाइम भूकंप आया। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने बहुत पहले कह रखा था कि आगे चल के सब ब्राह्मणियों का ट्रांसफर करेंगे। क्या? तो जो ब्राह्मणियां हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया की धरणी है या नहीं है? हैं? अभी वो ब्राह्मणियां वो ट्रांसफर होना चाहती है? नहीं होना चाहती। अगर उनको ट्रांसफर किया जाए तो उनका बहुतों का तो हार्ट फेल होने लगेगा। वो तो बेसिक नॉलेज वालों की बात है। एडवांस में भी ऐसा ही होता है। तो अगर ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? हैं? सभी लोग एक साथ थोड़ी थोड़ी तो पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए। देखो बाबा जी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी देता हूँ। नहीं, पहले घर से शुरुआत। पहले कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करना है तो कहाँ से शुरुआत करना है? बड़ा बड़ा क्या होता है? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। तो बाप के घर की आत्माएं तो पहले बीज रूप आत्माएं हैं जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली होती है। तो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली है एडवांस पार्टी
तो एडवांस पार्टी में पहले ट्रांसफर होने चाहिए। ठीक है, तो क्या ना मत सबसे ज्यादा आता है बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना उनको ज्यादा। वो बिल्डिंग है माना संगठन, संगठन रूपी किले। बड़े बड़े संगठन। हाँ, जो देदारियों के आधार पर चलते हैं तो उनके भी किले बन जाते हैं संगठन के। किले ज्यादा है, सब आधार टूटने हैं, अंत में एक ही आधार रह जाएगा। क्या क्या आधार रह जाएगा? एक शिव बाबा, दूसरा कोई। हाँ, और टू लेट का बोर्ड तो सन 76 से ही लगना शुरू हो रहा है। सन 76 के लिए बोला नहीं था कि 10 साल रह गए हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी, नहीं बोला था? तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा होगा? अरे लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं के लिए तो टू लेट का बोर्ड लग गया ना। ऐसे ही त्रिमूर्ति के लिए जो 3 सीट फिक्स होनी थी वो हो चुकी। अब कोई तीसरे का नंबर लगने वाला नहीं है, चाहे कोई विष्णु पार्टी निकल आए और चाहे हनुमान पार्टी निकल आए, लेकिन 3 मूर्तियां तो फिक्स हो गई, 3 सीट फिक्स हो गई। ब्रह्मा कौन? प्रैक्टिकल साकार रूप में। विष्णु कौन? प्रैक्टिकल साकार रूप में। और शंकर कौन? तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। तो टू लेट का बोर्ड लग गया ना। अभी 2 साल से अव्यक्तवाणी में बोल रहे हैं अष्टदेवों की बात, अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। तो अव्यक्त बाप दादा इशारे देते जाते हैं, बोलते जाते हैं, आगे चलते चलते काम होता जाता है। और बोलो बोलो, अभी टाइम पड़ा है। दवाई तो आपने बताई नहीं। जो सबसे बड़े मरीज है आपके आगे बैठे हुए, बहुत मुश्किल से मजबूर है। एक रूहानी डॉक्टर होता है और एक जिस्मानी डॉक्टर होता है। नहीं, रूहानी मुरली में बोला है, मुरली में बोला है, ध्यान देना चाहिए कि भूत प्रेत आता है जाओ औलियों के पास, बीमारी आती है जाओ डॉक्टरों के पास। मैं तो रूहानी डॉक्टर हूँ, मैं रूह का इलाज करने आया हूँ या जिस्म का इलाज करने आया हूँ? नहीं, वो तो ठीक है। हाँ? रूह के बीच में ये जिस्म भी है ना। है भले, है भले, शरीर तो सड़ते जावेंगे। पहले से ही बता दिया, ये शरीर कंचन काया अभी नहीं बनना है, ये शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। ठीक है? अच्छा, हाँ, चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बैठेंगे तो आग लग जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो चलते रहो, पुरुषार्थ चालू रखो। चलना शुरू कर दूंगी, बिल्कुल हो जाऊंगी, इधर बैठ जाऊंगी तो ऐसे होता है। ऐसे कहते हैं जगन्नाथ का रथ जब एक बार चलना शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है बीच में, जब तक पूरी परिक्रमा पूरी न कर ले तब तक वो बीच में रुक नहीं सकता। तो आपका भी रथ चलता ही रहे, है? तुझे चलना ही होगा। चल चला चल चल। गीत देखो कैसे बनाए हुए हैं। आपने बोला था कि अभी 5 नंबर का जो अर्थ देगा वो अभी मधुबन में नहीं आया, इस संगठन का ध्यान नहीं हो रहा है। आपने बोला जो लास्ट टाइम आप गए थे ना तो आपको इसको पूछा था, जो फर्स्ट नंबर का अष्टदेव है वो अभी तक उनकी फर्स्ट नंबर का जो अष्टदेव है वो अभी तक उनकी कब तक आएगा? एंटर नहीं हुआ है, शायद वो सरेंडर नहीं हुआ, तो इस हिसाब से और सरेंडर नहीं हुआ। कि अगर वो सरेंडर हो जाए, बुद्धि से सरेंडर नहीं होते हैं। हाँ, बोला है बुद्धि से सरेंडर नहीं होते हैं। बुद्धि से अगर बीज रूप आत्माएं सरेंडर हो जाएं तो माला के मणके बनना शुरू हो जाएं, पावरफुल बन जाएं। अष्टदेव पावरफुल नहीं होते हैं, उनको बाप जब सहयोग देता है देवताओं को तब देवताएं पावरफुल बनते हैं। देवताओं में ज्यादा पावर होती है या राक्षसों में ज्यादा पावर होती है? देवताओं में ज्यादा पावर होती है, होती ही नहीं। राक्षसों में
ऑटोमेटिक ज्यादा पावर होती है। अगर राक्षसों को भगवान का सहयोग मिल जाए तो देवताएं कभी जिंदगी भर किसी जीवन में जीत ही नहीं सकते, खत्म ही कर देंगे। भगवान तो जो दिव्य स्वभाव वाले हैं उनको ही भगवान मिल सकता है, मिलता है, छत्र छाया मिलती है, पूरा सहयोग मिलता है, इसलिए वो विजयी हो जाते हैं और राक्षस हार जाते हैं। राक्षस माने अनेकों के आधार पर चलने वाले, और देवता माना एक के आधार पर चलने वाले। और अरे कोई बच्चा ऐसा होता है कि शरीर छोड़ता है एक घर से और दूसरे बाप के घर में जाके जन्म लेता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है एक जगह से शरीर तो छोड़ता है लेकिन अकाले मौत में शरीर छोड़ता है, और अकाले मौत में शरीर छोड़ करके कोई के घर में जाकर के कोई आत्मा में प्रवेश कर जाता है, तंग दुखी करता है। तो दोनों बच्चों में ज्ञानी बच्चा कौन हुआ और भगत कौन हुआ? दुख देने वाला वो भगत हो गया। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कोई है दर्शन करने वाले, और भगवान का इन आंखों से दर्शन होता है? होता ही नहीं। तीसरे नेत्र से दर्शन हो सकता है। तो तीसरे नेत्र से जिन्होंने दर्शन कर लिया उन आत्माओं के लिए बच्चा बनने की विधि है क्या? जैसे उस दुनिया में 9 महीने आत्मा पेट में पकती है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है, फिर माँ बाप के घर में जाके बच्चा बन के पैदा होती है, तो बच्चे बन करके बाप के वर्षे का हकदार बन जाती है। तो यहाँ भी ये 9 दिन का पुरुषार्थ है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन बुद्धि का टूट जाता है। जब भट्टी करने जाते हैं तो जिस दिन जाते हैं उस दिन वही ज्ञान की बातें बुद्धि में चलती रहती है, दुनिया जैसे भूल जाती है। और जब वहां पहुंचते हैं तो 7 दिन भट्टी में बाहर से फोन भी नहीं करने दिया जाता, चिट्ठी भी नहीं लिखने दी जाती, घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, वहीं खाना वहीं पीना, खिचड़ी मिलती है तो खिचड़ी खानी पड़ेगी है। हाँ जी, खिचड़ी की बात तो कमाल है। अच्छा जो स्वधर्मी आत्माएं होंगी, अपने कुल की होंगी, उनको बहुत अच्छी लगेगी, और जो अपने कुल की नहीं होंगी तो अंदर अंदर बड़बड़ाएंगी। नहीं बड़बड़ाने की बात नहीं है। नहीं बताया कि ऐसी ऐसी आत्माएं होती हैं कि वहां पहुंचती हैं 7 दिन की भट्टी में, और अंदर अंदर उनको बड़े संकल्प चलते हैं। कहाँ मुर्गी खाने में लाके डाल दिया, न खाना ठीक न रहना ठीक। नहीं रहने की तो कोई बात ही नहीं है जी, सब तो अपने होते हैं। तो वो 7 दिन की भट्टी पूरी भी नहीं करती, भाग खड़ी होती है। रहने के तो बाबा जी मजे। तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई बेधर्मी आत्मा है, धोखे से आ गई। या तो उनमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, उठा के ले जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेत के कुल की होती है तो वो उनको वहां से भगाने के लिए आते हैं। कहाँ तुम दूसरे कुल में जा रहे हो? तो बाप का बच्चा बनने के लिए बाप के घर में पैदा होना पड़े। नया जन्म हो गया, बाबा भी तो कहते हैं तुम्हारा नया जन्म हो गया। नया जन्म हो गया तो नया स्थान हो गया। नहीं और नहीं बात बोलते हैं, वैसे बोलते हैं आपकी सभी लोग ऐसे बोलते हैं। खिचड़ी में हड्डी मिलाई जाती है। तो बकवास जो बोलते मैं ऐसे बोलती, खिचड़ी में मजा है। ओम शांति। और कोई ज्ञान की बात जो अटकती हो? क्योंकि सर्विस फील्ड में जाते हैं तो लोग अजीब अजीब प्रश्न करते हैं। बाबा जी लॉकअप लगा हुआ है। हाँ, जो ब्रह्मा कुमारी वाले हमारी बात सुनना नहीं चाहते। हाँ जी, ये लाभ कब खुलेगा? अभी तो बताया, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो शूटिंग करेंगी,
हमारी बात नहीं सुनेंगी। जो मुसलमानों का काम है कान में उंगली देना, अल्लाहु अकबर, ऊपर वाले को याद करना, तो शूटिंग कहाँ होगी उसकी? यही शूटिंग होगी। तो उनके गुरुओं ने ये सब सिखाया है, किसी की बात मत सुनो, कान में उंगली दे लो, और किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। और शिव बाबा कहो, अल्लाह मियाँ कहो, बात तो एक ही है। अपने हम गुरु दीदी बाबा जी सबको अच्छे लगते हैं ना, तो वो अपनी शूटिंग करेंगे और तब तक रिहर्सल करेंगे जब तक भगवान के आने का टाइम नहीं हो जाता है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माओं को सबको माउंट आबू में इकट्ठा करते हैं। जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं नंबरवार, वो सब माउंट आबू में इकट्ठी होती हैं और नंबरवार ब्राह्मण बन जाती है। इसलिए ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। 9 धर्म है राजाई का वर्षा पाने वाले, तो 9 ब्राह्मणों की कुरियां बन जाती है। जो श्रेष्ठ कुरी होगी वो भगवान की बातों को पहले समझेगी, पहले समझेगी तो पहले धारणा में लाएगी, पहले वो वर्षा पाएंगे। जो नहीं समझते हैं वो बाद में वर्षा पाएंगे। तो कोई तो पहले जन्म में ही नारायण बन जाते हैं, नारायणी बन जाती है। कोई आत्मा पहले जन्म में नारायण नारायणी बनती नहीं, जन्म ही नहीं लेती, वहां दूसरे जन्म में जन्म लेती है। राधा कृष्ण बन जाती है, राधा कृष्ण के फॉलोअर बन जाती है, वो भी अच्छा। कम से कम 16 कला संपूर्ण तो बनते हैं। भले डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति नहीं करते, अपने लौकिक बाप से प्राप्ति करते हैं, ये थोड़ी कमी रह जाती है, लेकिन प्राप्ति तो करते हैं। 16 कला संपूर्ण से तो ऊंची सुख की प्राप्ति और कोई होती नहीं, लेकिन उनके बाद जो आते हैं वो घाटे में रहते हैं। वो फिर चंद्रवंश की औलाद है, इस्लामी। उनके बाद जो आते हैं वो बौद्धि वंश की औलाद है, वो इस्लामियों की औलाद है, बौद्धि वंशी। उसके बाद जो आते हैं वो बौद्धि वंश की औलाद क्रिश्चियन है। तो ये कुरियां बनी हुई है ब्राह्मणों की। कहते हैं कोई 20 बिस्वा का ब्राह्मण है, कोई 18 बिस्वा का ब्राह्मण है। उनके ग्रेड्स बने हुए हैं भक्ति मार्ग में। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ संगम में फाउंडेशन पड़ रहा है। कोई पहले सुधर जाएंगे, कोई बाद में सुधरेंगे। जो सबसे बाद में सुधरेगा वो 8वां नारायण बनेगा, आर्य समाज से कनेक्टेड। उनकी राजाई नाम मात्र की होगी। आज जो कलयुग के अंत में हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट चल रही है वो गवर्नमेंट कौन से धर्म की है? आर्य समाजी है। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, तुम किसी भी धर्म को मानो, हमको वोट देते रहो। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया हुआ है, हमें धर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। बाबा कहते धर्म में पावर होती है, रिलीजन इज माइट। और धर्म ही नहीं मानते तो फिर उस राज्य में पावर कहाँ से आएगी? बेधर्मी भी नहीं, वो भी है। दूसरे धर्म वालों में तो बहुत पावर है। यहाँ भारत की गवर्नमेंट में कोई पावर नहीं, कोई कायदा कानून नहीं। सब कायदे कानून उठा के ताक में रख दिए है। इसको कोई खत्म कर भी नहीं सकता। इसलिए जो 9 धर्म है उन 9 धर्मों के सबसे जो पुराने पुराने पूर्वज हैं उनमें से 8 अष्टदेव बनते हैं और 9वां जो है अष्टदेव नहीं बन पाता। वो सिर्फ है उनकी वैल्यू दिखाने के लिए 9वां रत्न रखा जाता है, पुखराज कहते हैं। उसकी कोई कीमत नहीं होती। 8 रत्नों की कीमत होती है, एक से एक ज्यादा कीमत वाले होते हैं,
और पुखराग तो चाहे जितने चाहे जहाँ ले लो। ओम शांति। और गुलजार दादी में जो पाठ चल रहा है ना, हाँ जी, इसका कोई भक्ति मार्ग में यादगार है, कोई भाई पूछ रहे थे। गुलजार दादी में जो पाठ चल रहा है वो भक्ति मार्ग में गांव-गांव में देखने को मिलता है। कोई में देवी आती है, कोई में देवता आता है, कोई कहते हैं नहीं वो सब भूत ही भूत होते हैं, देवी देवता कहाँ से आ गए? और उनके फॉलोअर समझते हैं कि बस यही भगवान है, उनकी बहुत मनौती करते हैं, उन्हीं को मानते हैं और किसी को मानते ही नहीं। तो शूटिंग हो रही है ब्रह्मा कुमारियों में, अभी तक तो वो यही समझते थे भगवान ही आ रहे हैं। उनकी बुद्धि में कहा था कि सिर्फ सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा आ रही है। वो क्या समझते थे? शिव बाबा आ रहे हैं। हाँ, ये खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? आपको क्या मुसीबत आ रही है? आपको तो फायदा ही हो रहा है, कुछ न कुछ आपके सपोर्ट में ज्ञान रतन नहीं मिल रहे हैं। हैं? मानते ही नहीं, क्या नहीं मानते? जिसको सुनाने जाए हाँ, वो उधरी बुद्धि ले जाती है, आज वहाँ जाएंगे। वो तो ठीक है, वो जो जिसको मानता है वो उसी की महिमा करेगा ना। भूत प्रेतों को मानता है तो भूत प्रेतों से प्राप्ति करेगा, जो देवताओं को मानने वाले हैं वो देवताओं से प्राप्ति करेंगे। कुछ ऐसी भी तो आत्माएं निकलेंगी जो अष्टदेवों को ही मानेंगी, भगवान तक उनकी पहुंच नहीं होगी, तो अष्टदेवों से ही प्राप्ति करेंगी। जब तीसरी मूर्ति सामने आएगी, हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की सोल वहाँ जाना बंद कर देगी। हाँ, निश्चित रूप से जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो ज्ञान चंद्रमा अस्त हो जाएगा। चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो एक तरफ सूर्य उगता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो जाता है। अभी ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण बना ही नहीं है, ब्रह्मा सो विष्णु बना ही नहीं। तभी बनेगा, जब बनेगा तो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ नहीं और आप संकल्प चला रहे, कब तक आते रहे? क्यों आ रहे हैं? इनका आना बंद क्यों नहीं हो रहा? तो कितना भी संकल्प चला वो बंद नहीं हो सकता है। अगर बंद हो जाए तो इतने जो ब्रह्मा कुमार कुमारी चल रहे हैं लाखों की तादाद में, वो कहाँ जाएंगे? सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हिसाब से ड्रामा बना हुआ है, उनका भी अकल्याण न हो। एक तरफ सूर्य प्रत्यक्ष हो, जब प्रत्यक्ष हो जाए तो वो जो बच्चे बेसिक नॉलेज में चल रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनको बरगलाया गया है, तो उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। कल्याण होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो अभी आप गुप्त मत करने की सोचो, है? बाबा जी मैंने बात की थी और वो कहते हैं हम भी सूक्ष्म रूप में बाबा को याद कर रहे हैं। सूक्ष्म रूप में बाबा हमका स्थूल रूप में याद कर रहे हैं। जीके वाले ने बात किया था। हाँ, तो हम क्या साकार में बाबा जी आए हुए हैं। साकार में है कहाँ जिसे तुम याद कर रहे हैं? निराकार, साकार में निराकार बाबा अपने आए हुए हैं। साकार में निराकार बाबा आए हुए हैं? कहाँ आए? मुरली का रेफरेंस दिया था हमको। मुरली का रेफरेंस तो दिया, लेकिन कहाँ आए हुए हैं? आए हुए हैं तो बताओ। तुम तो कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो तो बताओ ना। नहीं, वो जानते ही नहीं एक व्यापी की बात, जानते ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से एक व्यापी कहाँ है? नहीं पढ़ते बाबा, वो मुरली का रेफरेंस हो, उनको मुरली होती है। अरे मुरलियाँ नहीं पढ़ते तो मुल्ला जी को तो पढ़ते हैं।